अकरम से कहो कि अब कौन सा बहाना बाकी रह गया है, भेजिए अपने घर वालों को। मेरे लिए ये रिश्ता काबिल कबूल नहीं है। मम्मी, अगर आप दिल से अपनी गलती बल्कि धोखा एक्सेप्ट कर लें तो आपको अनीता आंटी बहुत अच्छी इंसान लगेंगी। लोग तो बेइज्जती करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। ये तुम बहन भाई सारा का सारा इल्जाम मुझ पे क्यों डाल देते हो भाई हर बार? क्योंकि आपकी गलती है इसलिए आपको ही इल्जाम देंगे ना हम लोग। चलो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं सही, फिर बाद में आप ही पछताइएगा। भाई उसे कॉल करो, उससे कहो कि तुम्हें आकर मिले, ले जाए, कहीं घुमाए फिराए, खाना खिलाए। बेवकूफ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। शौहर अक्सर उन बीवियों की फरमाइशें पूरी करते हैं जो उनकी मनचाही होती हैं। मैंने तो निकाह के बाद सिर्फ उनको रुसवाई और धोखा दिया है। तुम कुछ ज्यादा ही उसके कदमों में नहीं पीछे जा रही हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और सच कहूँ तो शान एक बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने मुझे अभी तक एक्सेप्ट किया हुआ है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वही हो जो हम सबके हक में बेहतर हो। क्या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं कि ये मुल्लौनी बनी बैठी है और वो अब मलिका आलिया मेरे सर पे एनजीओ वाली। वो जो मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी वो दो ना। ओह हाँ, there you go. Oh, thank you so much. This is gonna be so pretty. मुझे तो इस तरह थैंक यू कह रही हो जैसे मैं अपने पैसे से खरीद के लाया हूँ। तुमने ही पेमेंट की थी इसकी। तुम मेरे लिए इतने प्यार से ज्वेलरी लेके आए हो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। और इतनी महंगी ज्वेलरी मैं किसी से नहीं मंगवा सकती थी, इतना बड़ा रिस्क मैं ले ही नहीं सकती। Oh my God, कितनी प्यारी है। Love it. अच्छी लग रही। चलो अब पहना भी तो। Oh God, तुम तो डर ही गए हो। I was just joking. I know you're married और ये हक सिर्फ तुम्हारी बीवी का है। Blah blah blah. Leave it. मैं खुद ही पहन लेती हूँ। नहीं बंद हो रही। बंद कर दो। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। अब लग रही है ना प्यारी। थैंक यू। मुझे कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुमने मुझे कभी ज्वेलरी नहीं पहनाई। Come on, it's not the first time. पहले की बात और थी फरिया। खैर छोड़ो, कोई और बात करते। I know. आज भी मुझे देखकर तुम्हें गुजरा हुआ वक्त याद आता है और तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है। अच्छा क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मैं तुम्हें मीटिंग में भी नोटिस कर रही थी, तुम थोड़े ऑफ ऑफ से लग रहे थे। तुमने तो शहरियार साहब को भी इतना डांट दिया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आलिया से लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। तुम अपनी राइट लेग तभी मूव करते हो कंटिन्यूअसली
जब तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो तो। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है फरिया, सब ठीक है। और प्लीज चेंज द टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कुछ तो हुआ है, अब तो पक्की बात लेट्स है। नॉट टॉक अबाउट इट फरिया। अच्छा ठीक है, नहीं करते कोई बात। मैं लंच पर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी वापसी पर लंच ले आऊंगी। ऑलराइट, कुछ खाना मत। श्योर। थैंक यू फॉर द ब्रेसलेट। बाय बाय। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा 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 है। इतनी अहम बात वासी को पता चल गई, लेकिन दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना कोई लड़ाई, ना कोई नाराजगी, ना कोई झगड़ा, ऐसे कैसे? आ जाए वासी, आज मौका मिला तो जरूर पूछूंगी उससे। हाँ, ये ठीक रहेगा। नौ बज गए, वासे अभी तक नहीं आया। सब खैरियत तो है ना? मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे कि मैं लेट आऊंगा। क्या हुआ है? सुबह नाश्ता करके नहीं गया, रात को लेट आएगा। उसका मूड तो लगता है काफी खराब है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही। तुम कह रही हो कि कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा यकीनन। इधर उधर की बातें छोड़ो, बस मुझे इसका जवाब दो कि अकरम का रिश्ता लेके कब जाओगी? जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो ले जाऊंगी रिश्ता। फुजूल बातें करना छोड़ दो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अकरम किस लड़की से शादी करना चाहता है। अम्मा, मेरा बेटा मेरी मर्जी। ओफ, काश कि मुझे उस वक्त अकल आ जाती, मैं भी इसी तरह से बात करती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, शाम को शान की कॉल आई थी, अनीता आंटी ने मिलने के लिए बुलाया है। अरे, इतनी अहम बात तुम अभी बता रही हो? अब वो टाइम अभी मिला ना। भाई, वो क्यों मिलना चाहती है तुमसे? अकेले में क्या बात करनी है उसने तुमसे? ये क्या कम है कि वहां से बातचीत शुरू हो गई है? हाँ, लेकिन अम्मा, अनीता बहुत मक्कार औरत है। अकेले में बुला के क्या बात करनी है उसने इससे? कौन कौन से राज उगल वाले हैं वो? अब कुछ बचा है? सब चीजें तो उनको बता दी हैं। और शान कह रहे थे कि उनका गुस्सा काफी ठंडा हो गया है।